हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारी आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.1। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर एक वर्ड आया है कोफिशिएंट्स। व्हाट इज कोफिशिएंट्स? हमसे किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट निकालने को दे दिया, जैसे कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो। अब वाई स्क्वायर का निकालना है, लेकिन हमें दिया क्या गया है, 3y स्क्वायर दिया गया है। बोला है इसमें भाई वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो, तो हमसे 3y स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करने को कह दिया। तो मैं आपको बताऊं कोफिशिएंट क्या होता है। जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट फाइंड करने को कहा हो ना, उससे जो कांस्टेंट यानी कि जो हमारा नंबर जिसकी फिक्स वैल्यू हो वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। यानी कि 3y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर में y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हमसे 2x का कोफिशिएंट निकालने को बोला जाए, x से कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, 2 है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा यहाँ पर है, हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। पूरी एक्सप्रेशन दी गई है, हमें पूरी एक्सप्रेशन दी गई है, उससे कोई मतलब नहीं। x स्क्वायर को पकड़ लो, x स्क्वायर को पकड़ लें। अरे यहाँ पे तो दो बार x स्क्वायर आ गया। तो हमारा थर्ड पार्ट है पाई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x। यहाँ पर हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है, यानी कि जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। x स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाइड है, पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 हमारा कांस्टेंट है, वो हमारा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल। फोर्थ पार्ट देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1, यानी कि हमें यहाँ पर x स्क्वायर का निकालना है, हमें x स्क्वायर का निकालना है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो भाई x है ही नहीं, x है ही नहीं। अब भाई जब x ही नहीं है तो उसका कांस्टेंट क्या होगा, उसका कांस्टेंट क्या होगा, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ गया? क्योंकि भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं का मतलब क्या, 0। एक्स स्क्वायर नहीं का मतलब क्या, 0। अब मान के चलो 0 इंटू एक्स स्क्वायर है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर है। यहां पर हम मान के चलते हैं, यहां पर 0 इंटू एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 था। जब मल्टीप्लाई हो गए दोनों तो आंसर आया 0, इस वजह से यहाँ पे कुछ नहीं था। ऐसे मानोगे आप तो हमने क्या देखा, एक्स स्क्वायर है ही नहीं हमारा, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, हमें एक बाइनोमियल बनाना है डिग्री 35 का और एक मोनोमियल बनाना है डिग्री 100 का। अब आप बोलोगे भाई डिग्री 35 डिग्री 100 क्या होता है। देखिए मैं आपके सामने के एक्सप्रेशन लिखता हूँ, x की पावर 4 प्लस y की पावर 2 माइनस z की पावर 1, ये लिख दिया हमने। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई तुम बताओ इसकी डिग्री क्या है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है। तो आप कैसे बताओगे, आपको हाईएस्ट डिग्री देखनी है, आपको हाईएस्ट डिग्री देखनी है। हाईएस्ट डिग्री जितनी होगी वो एक्सप्रेशन उसी डिग्री की हो जाएगी। यानी कि x की पावर 4, ये 4 हाईएस्ट है, तो ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन है डिग्री 4। इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 4 है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, डिग्री 4 बोल देंगे। ऐसे ही
अगर यहाँ पे y की पावर 2 की जगह 7 होता तो ये क्या बन जाती, ये हाँ हमें पता है पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7 बन जाता। यहाँ पर ये 1 की जगह 9 होता तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 9 बन जाता। ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है, लेकिन यहाँ पर हमें बनाना है, हमें बाइनोमियल बनाना है डिग्री 35 का। बाइनोमियल क्या होता है, जहां पर दो टर्म होते हैं, बाइनोमियल होता है वो। अब हम एक टर्म लिख देते हैं कुछ भी, 27x, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं, प्लस 38y, ये हमने कर दिया, हमने इतना काम कर दिया, ये हमारा बाइनोमियल हो गया। अब हमें इसकी हाईएस्ट पावर 35 कर देनी है, हमारा आंसर वही हो जाएगा। इसकी पावर कुछ भी कर देते हैं, चाहे तो ऐसे भी रहने दें, x की पावर 35 कर दें तो ये लीजिए, ये हो गया हमारा आंसर। डिग्री 35 का ये हो गया क्या, बाइनोमियल। क्या देखा हमने, यहाँ पर y की पावर 1 थी, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 35, तो ये जो बाइनोमियल है ये दिस इज अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। सिंपल बात है, ठीक है भाई। अब हमसे क्या बोल दिया भाई, मोनोमियल बना दो। अब मोनोमियल में क्या होगा, अब देखिएगा हम ना यहाँ पर ये x की पावर 35 तो हमारा वेरिएबल है, इसका हम कोफिशिएंट कुछ भी डाल सकते हैं। कोफिशिएंट मान के चलो हमने -9 डाल दिया, प्लस इसका कुछ भी डाल देंगे, इसका 7y डाल देंगे, बस काम हो गया। अगर हम x की पावर 35 डाल दिया हमने, हमसे पूरा बाइनोमियल डिग्री 35 का बोला गया, लेकिन हमने यहाँ पर जानबूझ के क्या कर दिया, 36 डाल दिया, जो कि 35 से ज्यादा हो गया। तो ये जो बाइनोमियल है ये बाइनोमियल डिग्री 36 का बन जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस वजह से जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी ना, जो भी हाईएस्ट पावर होगी, वही क्या हो जाएगी आपकी, वो जो भी हमारा पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है, मोनोमियल है, वो हमारा क्या हो जाएगा, उसी डिग्री का हो जाएगा। इस वजह से हमें कम रखना होगा। समझ में आ गया बाइनोमियल। अब मोनोमियल देखते हैं, हमें डिग्री 100 का मोनोमियल बनाना है। डिग्री 100 का मोनोमियल कैसे बनेगा, सबसे पहले एक मोनोमियल बना लेते हैं। मान के चलिए हमने -100 बना दिया या फिर +100, ये हमने एक मोनोमियल बना दिया, सिंपल बात है। इसके साथ एक वेरिएबल जोड़ देते हैं a, इसके साथ हमने एक वेरिएबल जोड़ दिया a। अब इस a की हम जो भी पावर चढ़ाएंगे वो क्या हो जाएगा, वो मोनोमियल उस ही डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि भाई और कोई भी टर्म नहीं, केवल एक वेरिएबल है, इसकी जो डिग्री होगी वही पूरी यानी कि इसकी जो पावर होगी वही पूरी एक्सप्रेशन। भाई ये एक्सप्रेशन ही तो है, इस पूरी एक्सप्रेशन यानी कि इस मोनोमियल की वही डिग्री हो जाएगी। हमसे क्या बोला गया, भाई मोनोमियल बनाओ डिग्री 100 का। हमने a की पावर 100 कर दी, तो हमारी ये जो मोनोमियल है ये क्या हो गई, दिस इज अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सिंपल बात। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया सॉल्व। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।